हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट त्रिलोचन सिंह और आप सुन रहे हैं लिसन डीप नॉइज़। आज की डेट में हर चीज़ बिखरी हुई है। हमारे और आपके विचार बिखरे हुए हैं, बिखरावट है हर जगह। और फिर हम ये कहते हैं कि हमारा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम करते कुछ हैं, होता कुछ है, समझते कुछ हैं, कोई सामने वाला समझता कुछ और है। सारा झगड़ा विचारों का है। विचारों पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। हम जो भी कुछ करते हैं वो किसी दूसरे के विचार होते हैं। कहीं सुना होता है, कहीं कुछ कहा होता है, कहीं कुछ हुआ होता है जिसे हम व्यक्त कर रहे होते हैं। वो कहते हैं ना, जह राजा तह प्रजा। जैसा राजा होगा प्रजा वैसी होगी। हर तरफ बिखरावट है, इसीलिए हम बिखरे बिखरे से हैं। हम इसीलिए एकजुट नहीं हैं। हमें पता ही नहीं कि हम कौन सी दौड़ में भाग रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। आखिर हम करना क्या चाहते हैं और कर क्यों रहे हैं? अच्छा, हम संभाल कर रखना चाहते हैं, फिर भी हमसे संभाला नहीं जा रहा। ऐसा क्यों है कि हम कुछ समझना नहीं चाहते या हम समझ ही नहीं पाते, फिर भी बहुत ज़्यादा समझदार हैं। हमारी समझदारी इतनी है कि हम अकेले ही रहना चाहते हैं। हम एकजुट नहीं रहना चाहते। हम ग्रुप्स में पुराने टाइम की तरह नहीं रहना चाहते। हम आज बिखरे बिखरे रहना चाहते हैं। पहले लोग एक ग्रुप में रहा करते थे, एक साथ रहा करते थे, वहीं आज हम अकेले रहकर खुश हैं। क्यों नहीं हम दो से ज़्यादा रह सकते? क्यों नहीं हम किसी दूसरे के विचारों को समझ सकते? और फिर भी हम समझदार हैं। अक्सर एक दूसरे से खींचतान लगी ही रहती है, मगर हम उसे नज़रअंदाज करते हैं। अगर कोई आईना दिखा दे तो शायद वो आईना ही तोड़ दो। आईना तोड़ने से क्या होगा? समझदारी वापस आ जाएगी? ऐसा तो नहीं लगता, मगर फिर भी हम समझदार हैं। रास्ते में चलते हम किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। अक्सर आपने रोड पे चलते हुए देखा होगा, रोडों पर अक्सर आपने लड़ाई झगड़े देखे हैं, छोटी सी बात को लेकर सब्र ख़त्म हो रहा है। आपने नोट किया कभी? हमारे अंदर से पेशेंस ख़त्म हो रहे हैं। क्या कारण है कि वो पेशेंस ख़त्म हो रहे हैं? क्या हम कुछ ऐसा गलत खा रहे हैं? क्या कुछ ऐसा हमें जो नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए? कोई ऐसा कारण जिसने हमारी सोच पर कंट्रोल कर लिया है या हमारे जीवन स्तर को बदल रखा है? कुछ तो है जो हमें एकजुट होने से रोक रहा है, हमें एक होने से रोक रहा है। पहले हम कहते थे कि लोग एक नहीं हो रहे, अब तो बिल्कुल और ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। अब तो कुछ भी हो जाए, कोई किसी के लिए नहीं खड़ा हो रहा है। कल को आपके लिए कौन खड़ा होगा? चार यार दोस्त नहीं होंगे आपके, और आपका आस पड़ोस आपके साथ नहीं होगा, तो क्या आप अकेले ही जंग जीत सकते हैं? ऐसा आपको लगता है? कहीं कोई षड्यंत्र हो रहा है हमारे साथ? कहीं कोई एलियंस पावर हमारे साथ काम कर रही है ऐसा? या हमारे यहीं के जो जीव हैं, जो हमारे साथ रह रहे हैं, मानव रूपी जीव, यही हमारे साथ खेल खेल रहे हैं?
कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। कोई कारण तो है कि हमारी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है। हम सोचना समझना भूल गए हैं, हम उलझ गए हैं, हम एक मकड़ जाल में फंस गए हैं। 10 to 6 की जॉब में फंस गए हैं। जॉब तो पहले भी किया करते थे, अभी ऐसा क्या हो गया? पहले के लोगों के पास टाइम भी था, आज टाइम ही नहीं बचा। हम कहाँ बिज़ी हो गए हैं? ऐसा क्या करने लग गए हैं कि हमारे पास समय नहीं बचा किसी के लिए? कोई कारण तो होगा। आपको समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर कहिएगा कि हाँ ये कारण है। मगर जहाँ तक लगता है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, हम परिवारों से टूट रहे हैं। टूट तो शायद हम बहुत पहले ही रहे थे या गए थे, अब और ज़्यादा। कहीं ऐसा ना हो कि हम एक एक घर दूसरे को जानता ही ना हो कि पड़ोस वाला कौन है। शायद कई कई जगह पर ऐसा है भी, मगर ये अच्छा तो नहीं है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ चल रहा है, हर जगह तरक्की हो रही है, मगर वो तरक्की कहाँ हो रही है? रोड बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, घर बन रहे हैं। घर परिवार से होता है, घर फैमिली से बनता है। ईंट पत्थरों की तो सिर्फ दीवारें होती हैं। घर जिसमें लोग विचरते हैं, यार दोस्त आते हैं, आस पड़ोस में आपकी बातचीत होती है, मगर अब धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा है। ऐसा ना हो कि ये प्रजाति ही लुप्त हो जाए। मानव रूपी प्रजाति शायद कहीं ना कहीं लुप्त हो भी रही है। कहते थे कि चिड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं। चिड़ियाएँ हमने देखी नहीं कई सालों से। हमारे हिंदुस्तान में गुरैया थी पहले, हम अक्सर देखा करते थे, उसके पीछे भागा करते थे और उसकी चींची में हम भी चींची करा करते थे। शायद किसी को याद हो, आपको पता हो, मगर अब कहाँ है वो? एक चीज़ और भी मैंने देखी है कि लोगों का आपस में रिस्पेक्ट ख़त्म हो रहा है। कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बहुत बात सुनी है मैंने। सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ साथ दूसरों की भी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट तभी होती है जब आप किसी की रिस्पेक्ट करें, बदले में आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको खुद की ही रिस्पेक्ट करनी है और बस उसी में खुश हो जाओ। ऐसा थोड़ी होता है कि आपने खुद की ही रिस्पेक्ट करी। जब तक उस रिस्पेक्ट का कोई और गवाह ना हो, कोई और उस चीज़ की रिस्पेक्ट ना करे, तब तक वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है। कोई और आपकी रिस्पेक्ट करे, आप अब खुद की रिस्पेक्ट करें, आप किसी और की रिस्पेक्ट करें, दैट मीन्स रिस्पेक्ट। आप किसी को गिराकर आप ये सोचें कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है, तो ये आप अगर वही वाली बात है कि आप आईने में देखेंगे तो आपको अपना अक्स पता लगेगा कि आपने एक्चुअल में किया क्या, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया। यही भूल जाती है पब्लिक, यही भूल जाते हैं हम कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे होते हैं। जो कर रहे होते हैं वो हमें तो लगता है कि हम सही कर रहे हैं, मगर एक बार उसको एनालाइज करके देखा है? आप पूरे दिन की जो पिक्चर है, आप सुबह मॉर्निंग में उठे और रात में सोने तक आपने क्या किया, आपने कभी एनालाइज किया? उस पिक्चर को रिवाइंड करके देखा? करके देखिएगा, आपको पता लगेगा कि क्या अच्छा किया, क्या ख़राब किया। आपकी प्रगति भी होगी, उन्नति भी होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट भी होगी और दूसरों की भी आप रिस्पेक्ट करेंगे।
एकजुट होना सीखिए, अकेला नहीं। अकेले में अकेली तो मौत ही होती है। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।